ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर ये एक बहुत बड़ी अगर देखा जाए तो विक्ट्री भी है। गुज़िश्ता 2.5 सालों में रिकवरीज का तनासुब 23 सालों से कई गुना ज़्यादा है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, नैब का एक अदारा जो है ये वाकई बहुत अच्छा है। 99 में स्टैब्लिश हुआ था और इसके ऑर्डिनेंस भी 99 का ही है और उसमें मकसद ये था कि पैसे की रिकवरी की जाए, बजाय से कि 15-15 साल केसेस चलते रहें। तो सिस्टम ऐसे बनाया गया कि एक वॉलंटरी रिटर्न रखा गया, प्री बार्गेन रखा गया। वॉलंटरी रिटर्न में ये था कि अगर मुलजिम खुद मान लेते हैं हाँ जी मैंने 1 करोड़ रुपया गलत तरीके से हासिल किया, मैं वापस करने के लिए तैयार हूँ, तो फिर उस पर ये होता था कि वो उसको आप छोड़ देते थे, मुलजिम को सजा नहीं देते थे और उससे पैसा रिकवर कर लेते थे। प्ली बार ये होता था कि एक चीज गुजरने के बाद अगर इसमें वो करता था तो फिर उसको नौकरी से भी जाना पड़ता था, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता था, लेकिन पैसा दे जाता था। लेकिन कुछ ये आपको अब 5-6 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने वॉलंटरी खत्म कर दिया। लेकिन ओवरऑल एक वाहिद अदारा ऑटोनोमस है जो कि ये अभी भी लोग इससे डरते हैं और इसकी काट कर दी। 2.5 साल में अगर 8,000 अरब रुपया रिकवर किया, मतलब ये इट शुड नॉट बी कैश। आई वुड से कि इसमें जो जमीन उन्होंने सरकार की ली होती है वो वापस करते हैं, उसकी वैल्यूएशन करते हैं, वो जमीन भी आ जाती है और बाकी चीजें होती हैं। तो अभी भी लोग डरते हैं, इसलिए मैं आई स्ट्रांगली फील कि अभी लोग कहते हैं इसको खत्म करते हैं, इस प्रोविंशियल लेवल पे चला जाए। ये अदारा रहना चाहिए। हर अदारे में जो गलतियां होती हैं उनको और बेहतर करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। जहाँ स्नैक्स हैं उसको बेहतर करें, लेकिन इसको चलाएं। और इसी से लोग डरते हैं। प्रोविंशियल लेवल पे तो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर वो अदारा होता है जिसको मर्जी चेंज कर दें, जो मर्जी कर लें। तो मेरे ख्याल में ये कारकर्दगी बहुत बेहतर है और प्रेजेंट डीजी चेयरमैन नैब जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मिलिट्री के रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर हैं और मैं उनको जानता भी हूँ। उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। इज अ वेरी गुड, ऑनेस्ट और बड़े ही क्लियर हेडेड पर्सन है और उनकी कारकर्दगी को देखा जाए तो बहुत अच्छा। इसको अब हमेशा रहना चाहिए, बजाय इसके कोई खत्म कर दिया जाए। सर अगर बात की जाए तहकीक और तरबियत के लिए पाकिस्तान एंटी करप्शन अकेडमी का क़याम भी किया गया है, आप इस पर क्या कहेंगे कि ये फैसला किस हद तक ठीक है? देखिए, इससे ये फायदा है कि जो लोग इस अदारे में आते हैं उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ पर वो प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं इनको हर किस्म की वाइट कॉलर क्राइम की, दूसरी एक्टिविटीज की, किस तरीके से फ्रॉड किए जाते हैं। और वो जब आके ग्रेड 17 में ऑफिसर आता है और उसके बाद वो नैब में आके पोस्टिंग होके करता है काम, तो वो फुली ट्रेंड ऑफिसर होता है। अभी ईद जो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है उसमें भी बहुत अच्छा सिस्टम आ गया। टाइम सेविंग होता है, पहले कई साल लग जाते थे, तो अब इस सिस्टम से जल्दी होता है। बेसिकली असूल ये है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। जितनी जल्दी फैसला होगा उतनी जल्दी इसका डिटरमिनेंट इफेक्ट होगा और उतना पैसा रिकवर होगा। यही नैब का असल काम भी है। जी हारिस नवाज साहब, अगर ये देखा जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अगर देखा जाए तो बहुत जल्दी ग्रूम कर रही है। आप क्या समझते हैं कि अगर गवाहों के बयानात इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रिकॉर्ड और माली शवाहिद का अगर तजर्बा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होता है तो नैब में इसका क्या किरदार होगा? लेकिन नैब में भी अच्छा है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट रियलिटी और इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा नैब के अंदर। उसके बाद जो आप इलेक्ट्रॉनिक अभी आप रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, ई रिकॉर्डिंग है, उससे फर्क पड़ गया। आप इनकी अकेडमी बना रहे हैं, एंटी करप्शन ट्रेनिंग लेकर आते हैं और सारी मॉडर्न तरीके से आती है, वो बहुत अच्छी बात है। और ये ऑफिसर फुली ट्रेंड होंगे। द ओनली थिंग इज कि इसके चेयरमैन की सिलेक्शन शुड नॉट बी कि ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन और लीडर्स ऑफ गवर्नमेंट मिल के इसको सिलेक्ट करें, बल्कि या ये जुडिशियल कमीशन से आए या पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आए, ताकि ये अंडर ऑब्लिगेशन नहीं होने चाहिए। ये शुड नॉट बी ऑब्लिगेशन में फिर मुझे हुकूमत ने लगाया तो मैंने हुकूमत को लुक आफ्टर करना है। ये शुड बी इंडिपेंडेंट अपराइट ऑफिसर जो डिलीवर करे और पता चले हर साल में कि इनकी क्या प्रोग्रेस रही है। सर ये भी है कि इंसदाद बदअनवानी में बैनुल-अक़वामी तावन के लिए मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो है मफाहमती यादाशें भी दस्तखत की गई हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये कितना रोल अदा करती है? देखिए, इनकी अक्सर इनकी विजिट्स होती हैं, इनके सेमिनार्स होते हैं, बाहर जाते हैं, इनकी कॉपरेशन है बाकी ममालिक से जहाँ पर ये एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर भी अकाउंटेबिलिटी कैसे है वो सारी अब इनको अपग्रेड किया जाता है। इनको समझ आनी चाहिए और दुनिया में जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं इन्वेस्टिगेशन के, इंक्वायरी के, वो इनको बताए जाते हैं। और जब इनकी अकेडमी में शुरू होगी बहुत बेहतर होगा।
आई थिंक इस अदारे को कायम रहना चाहिए। बहुत लोग इसके खिलाफ हुए हैं क्योंकि उनका अपनी एक जाती मफाद के लिए एक इतने बड़े कौमी इदारे को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। जी। ये वाहिद अदारा है जो कि एक सेमी ऑटोनमस है, ये किसी के अंडर नहीं है, इसलिए अपनी कारकर्दगी खोल के दिखाता है और इसीलिए इसके पीछे लोग लगे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में इस अदारे को और इम्प्रूव करना चाहिए बजाय कि इसको ख़त्म कर दिया।